नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ पर यह विशेष कार्यक्रम खबर के उस पार और मैं हूं माधुरी सिंह। यूपी की खाकी पर बदनामियों के कई दाग लग चुके हैं। दरअसल ये फहरिस्त थमने का नाम नहीं ले रही है। अक्सर हम उनके नाकामी, बदसलूकी और हैवानियत की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब तो हमें भी शर्मिंदगी हो रही है कि आखिर यूपी पुलिस के और कितने दाग हम उजागर करें। मामला कल रात का है। यूपी के बदायूं में सिपाहियों ने एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार किया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक। भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनता को सुरक्षा का वायदा करते हैं, लेकिन वायदों पर एतबार कौन करे जब पुलिस प्रशासन ही गरीबों की आबरू लूट ले। जी हां, बदायूं थाने के 2 सिपाहियों ने यूपी के एक नाबालिग बच्ची की आबरू लूट ली। देखिए पूरी रिपोर्ट। बदायूं में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की से पुलिस वालों ने ही थाने में रेप किया। हद तो तब हो गई जब 2 पुलिस कर्मियों ने किशोरी को रास्ते से उठा लिया और थाने ले जाकर दुष्कर्म किया। जरा सुनिए पीड़िता क्या कुछ कह रही है। एक टाइम पे हम लेटरिन गए मम्मी से कह के, और वहाँ गाड़ी खड़ी, एक अपनी सिपाही है और वीरपाल सिपाही है, वे उतरे, मैंने गाड़ी में डाल लो और आवाज ठिकाने ना बोले ना तो मुँह दाब लो और लेके चले गए थाने पास कमरा हो, वहाँ लिए, वहाँ बोले ना दो और कमरा में बेइज्जती करी। मामले पर सियासत होना भी लाजमी है। मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने तो यूपी पुलिस को खुद बेसहारा बता दिया है। पूरी तौर पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के दावे, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 1090 तमाम हुए, पर कहीं न कहीं इनका असर नहीं हुआ। बदायूं में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला है। घटना बुधवार की रात की है। छुपते छुपाते किसी तरह परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसएसपी के यहाँ दरखास्त दिया, और यह राज्य की पुलिस है कि अपने ही बेलगाम, मगरूर और विभत्स हरकत करने वाले उन पुलिसकर्मियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। नपा नपाया बयान कि जांच और कार्रवाई की जा रही है, कब की जाएगी? ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 चचेरी बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अखिलेश सरकार लाख दावे करे, लेकिन दावे महज खोखले ही साबित होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में महिलाएं, युवतियां सुरक्षित नहीं है? अगर है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या बयान आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनपद बदायूं में थाना मूसा झाग है। यहाँ पर कल 1 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया एक महिला के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी जो नाबालिग पुत्री है उसके साथ थाना मूसा झाग पर तैनात 2 आरक्षी युवती को अपने साथ में वो लेकर गए और थाना परिसर के अंदर एक जो आरक्षी का कमरा है उस कमरे में उसके साथ में दुराचार किया गया है। इस संबंध पर थाना मूसा झाग पर मुकदमा अपराध संख्या 8/15 अंतर्गत धारा 376 कोष्टक में 2 और का तथा 3/4 पॉक्सो अधिनियम का दोनों नामजद आरक्षियों के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। दिल्ली महिला आयोग का क्या कहना है सुनवाएंगे, और साथ ही कुछ महिला संगठनों ने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है आपको सुनवाते हैं। महफूज नहीं है तो ये तो बहुत ही एक दुखद मेरे ख्याल से अपने आप में घटना है, और इस पे मैं समझती हूँ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हैं उनको, अखिलेश जी को भी जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों ने वोट दिया है, तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे महिलाएं, उनके घर की खुद की बहू, उन जो एमपी हैं, और वहां इस तरह से अगर औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मतलब पूरा जो वो घटनाक्रम था उसको दूसरा रंग दे दिया गया और अपराधियों को और पुलिस को जो है वो बचाया गया। इसके अलावा यूपी की पुलिस के मानसिकता के बारे में पिछले दिनों जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें अधिकारी स्तर के जो लोग हैं वो बिल्कुल महिलाओं के प्रति, उनके प्रति होने वाली हिंसा के प्रति जो है पूर्वाग्रह ग्रस्त है, मतलब बायस्ड है। वो उन्होंने कहा कि ज्यादातर घटनाएं झूठी होती हैं। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमरजीत सिंह, जनसेवक जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आशुतोष राय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इसी के साथ डॉक्टर संगीता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी लखनऊ से जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का के न्यूज़ पर स्वागत है। जाहिर है सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी से, सरकार से है। पहला सवाल ये है कि क्यों अक्सर ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के थानों में देखने को मिल रही हैं? पिछले कुछ महीनों में थाने में ही इस तरीके की घटना हो रही है, तो जाहिर है जनता अपने को कितना असुरक्षित महसूस कर रही होगी। जनसेवक जी। देखिए माधुरी जी, ये जनपद बदायूं के थाना मूसाझाग की जो घटना है, यदि ऐसा कृत्य हुआ है तो ये वाकई सर्वनाक है और पूरे समाज को शर्मसार करने वाला है। लेकिन इसके पहले भी ये देखा गया कि बदायूं में चचेरी बहनों के साथ रेप का प्रकरण बहुत तेज उछला और वहाँ तक कि हमारी लोकसभा अध्यक्ष माननीय मीरा कुमार जी, राहुल जी तब भी वहाँ घटना स्थल पर पहुँच गए बिना किसी जानकारी के। मीरा कुमार जी के संज्ञान में था कि अनुसूचित जाति की बालिकाएं हैं, उनके साथ ये घटना हुई है। लेकिन जब और यहाँ तक की मांग उठी कि वहाँ के कलेक्टर को निलंबित किया जाए, वहाँ कलेक्टर नहीं थे जिनको कलेक्टर को ज्वाइन करना था, उस बीच वो गए नहीं। चार्ज सीडीओ के पास था और सीडीओ को उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। केवल इस आधार पर सस्पेंड कर दिया कि ताकि लोगों के विपक्ष का जो प्रकरण है, जो इनकी मांग है या जो इनका आरोप है, उसको किसी न किसी तरीके ये लगे कि हाँ साहब सरकार ने ये किया। लेकिन बाद में जब जांच हुई और जांच में पाया गया कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, उसके पीछे तथ्य कुछ दूसरा है, बामुश्किल में सीडीओ का निलंबन वापस हुआ। तो इसी तरीके इस प्रकरण में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पूरी घटनाओं में संवेदनशील हैं, महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश में जिस तरीके 1090 और तमाम सारी चीजें हैं और शस्त्र कानून, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरीके महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। लेकिन इसके बावजूद घटना अगर ये है, हुई है, इस पर कार्यवाही हो। देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बदायूं का जो प्रकरण हुआ था उसमें सीधे तौर पर प्रशासन दोष या इस तरीके से नहीं कहा गया था कि थाने का कोई अधिकारी या सिपाही के तार उससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे। उस पूरे घटनाक्रम की चर्चा थी और कहा गया था कि प्रशासनिक फेलियर है, ये वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर दोषी जो हैं वही लोग हैं जो सरकारी महकमे में हैं, जिनको सुरक्षा देनी है। अगर वही दोषी हैं तो ये आरोप दूसरे प्रकार का होता है। जनसेवक जी। माधुरी जी, जिस समय ये सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन हफ्सियों, उन दोषियों के विरुद्ध निश्चित रूप से सख्त और बहुत कठोर दंडात्मक कार्यवाही करेगी। लेकिन पहले ये तो सिद्ध हो, वास्तविकता तो सामने आए कि जिस लड़की की माँ, जिसका नाम ममता है, ममता ने जो अपराध मूसाझाग थाने में पंजीकृत कराया है और पंजीकृत कराने के बाद आगे क्या स्थिति बनती है और किस तरीके से दोषी, मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। थाना जहां पर सारे पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भी, और इसके बावजूद एक नाबालिग बालिका के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा इस तरीके का घृणित कार्य, बड़ा एक अजूबा सा लग रहा है। लेकिन जो कुछ भी है वो सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, जनसेवक जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। जाहिर है अभी आईजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी आपने सुना,
तो चलिए, कार्रवाई में देरी तो नहीं हुई है, जो भी आरोप लगे हैं उस पर कुछ कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है, इस पर संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं इस पर कतई संतुष्ट नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है या जो उसका चेहरा सामने आ रहा कुछ समय से, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। आप कोई कानून बनाते हैं, उसको पालन कराने के लिए पुलिस है, और बलात्कारियों को पकड़ने वाली पुलिस अगर खुद किसी नाबालिग लड़की को उठा के ले जाती है और थाने में उससे बलात्कार किया जाता, तो इससे ज़्यादा संवेदनहीनता का चेहरा और क्या हो सकता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। और मैं ये कहता हूँ कि जो ये प्रदेश की घटना घटित हुई है, इसने ये साबित किया है कि पुलिस तंत्र निरंकुश हो गया उत्तर प्रदेश में। हमारे साथी ने कहा कि पिछली जो बदायूं की घटना थी उसमें इस तरीके से हुआ और फिर दोषी दूसरे। मेरा प्रश्न है कि अगर बदायूं में वो घटना झूठी थी तो पुलिस तो आपकी जांच कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो लोगों को बलात्कार के आरोप में आपके अधिकारियों ने भेजा, नहीं, जब सीबीआई ने कहा कि जो खुलासे वही सब गलत थे, लखनऊ की घटना में भी पुलिस ने जो खुलासे किए सब गलत थे, दोषी कोई है, सजा किसी को दे रहे हैं, तो नहीं प्रेशर बिल्डअप करने का मतलब ये नहीं कि निर्दोष आदमी। अब वो पुलिस क्या कर रही थी जिसने बलात्कार में दोषियों को जेल भेज दिया था, इसका मतलब वो गलत था। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी ही है। उनसे भी सुनते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। आशुतोष जी, एक मुद्दा और मिल गया आपको। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, या इसके पहले जो सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इन दोनों सरकारों की संवेदनहीनता जनता के प्रति अनेकों बार सामने आई। ये कोई नई बात नहीं है। पहले बहुजन समाज पार्टी को सीधा जो है चलाने वाली उसकी मुखिया बहन मायावती जी, पूरे प्रदेश को एक उन्होंने चिट फंड की जो फर्म होती है, फर्म के उस पे चलाया, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी, जिसका परिणाम पूरे समाज में हत्या, लूट, बलात्कार और प्रदेश को एकदम से जो है बेचने के कगार पर ला दिया। उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो मेरा अपना मत है कि वो जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें बस इतना परिवर्तन हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चिट फर्म के फार्मूले से निकल करके लिमिटेड कंपनी के रूप में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। इसके चुनिंदा डायरेक्टर हैं, कहीं अखिलेश यादव सरकार को चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो कहीं उसके डायरेक्टर मुलायम सिंह यादव हैं, जो समय समय पर सरकार को और अखिलेश यादव को चिताते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, और उनका जो दिखावा है वो बार बार समझ में भी आता है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि चोरवा को कह देते हैं चोरी करो और सिपहिया से कह देते हैं तुम जागते रहो, दूसरी तरफ कहीं राम गोपाल यादव हैं तो कहीं आजम खां हैं तो कहीं जो है शिवपाल यादव हैं। इस सरकार को चलाने वाला कोई एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, कोई सरकार को चलाने का फॉर्मेट ही नहीं है, और इस बात पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अगर सरकार का इकबाल बुलंद होता, सरकार में हनक होती, तो निश्चित रूप से सरकार की नुमाइंदगी करने वाले नुमाइंदे, प्रशासन की नुमाइंदगी करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे वो सामान्य प्रशासन के लोग हों, जनता के हितों की रक्षा सबसे पहले करते। और यहाँ तो जनता के हितों के जो रखवाले हैं वही अपराध में और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार किस्सा है उनके पीछे। चलिए आशुतोष जी, डॉक्टर संगीता शर्मा को भी सुन लेते हैं कि आखिर ऐसी महिलाओं का जिनका इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, क्या उनको वाकई न्याय मिल पाता है? हालांकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो सरकार हो या महिला आयोग हो, कुछ और अधिक सक्रिय रूप से सामने आते हुए दिख रहे हैं। जब से दिल्ली की वो 16 दिसंबर की दामिनी की घटना घटी थी, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लोग इसको लेके जागरूक हुए हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसी महिलाओं को न्याय मिल पा रहा है? देखिए, न्याय की बात कहें तो बड़ा दुख लगता है कहते हुए, लेकिन न्याय तो नहीं मिल पा रहा, महिलाओं को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं जी। जिस तरह से बच्चे हमारे यहाँ पीड़ित हो रहे हैं, उनका बचपना खो रहा है, बहुत ही शर्म की बात है कि एक बच्चा अपने बचपन को जी नहीं पा रहा है। आप ये सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि ये 14 साल की लड़की, और यही क्यों, ऐसी अनेकों लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का ही अपराध हुआ है, और उनके जो अभिभावक हैं उनको कोर्ट कचहरी करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है।
ये हम लोग जानते हैं क्योंकि हम फील्ड में देखते हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कहीं पर भी किसी तरह की राजनीतिक दल इनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं देते हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि बच्चे हमारा बचपन अपना मेरा खोए कहना जा ये रहे भी हैं। है कि जैसा हमारे कि बच्चे बचपन अब जीना भूल गए हैं। डॉक्टर शर्मा, इसमें मेरा ये कहना है कि कई राजनीतिक दल जो दलील देते हुए दिखते हैं, पहली बार जिसके खिलाफ ये बातें आती है, जिस सरकार के खिलाफ ये बातें आती हैं, अक्सर ये कहते हुए देखते हैं कि जो आरोप है उसको सिद्ध होने दें, या महिला ने जो कहा है वो आधा सच है, इसकी कहानी कुछ और है। यानी महिलाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं और कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं जब वाकई उन पर विश्वास नहीं किया गया या उन्होंने कहीं से प्रशासन को जो है दिग्भ्रमित किया, कुछ ऐसी सूचनाएं दी। ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगी आप? जैसा कि खुद जनसेवक जी भी बता रहे थे कि अभी तो ममता की मां ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी देखें कि सच्चाई क्या है। तो आपको भी ऐसे मामलों पर कुछ संदेह होता है कभी? नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसे मामले हो सकते हैं, अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है इस तरह के मामले जी। लेकिन इन मामलों को लेकर के जो इतने ज्यादा मामले हैं उनको छुपाया जाए या उनको उसकी आड़ में उसकी सच्चाई को झुटलाया जाए, ये बहुत गलत बात है जी। और मेरा कहना ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक बात समझ लें कि हमको इस तरह की चीजों को रोकना है। अब वो चाहे कोई भी पार्टी हो। पुलिस रिफॉर्म्स हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी पार्टी है जो इनिशिएट करती है और दूसरा नहीं होने देती? भाई ये तो सभी के लिए है ना। आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी होगी, लेकिन इस तरह के हादसे तो हर पार्टी के रिजिम में हो रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि हम कोई कॉन्क्रीट कदम उठाएं, राजनीतिक स्तर पे कोई ऐसी पॉलिसी आए जो कि हम पुलिस रिफॉर्म्स को कायदे से करें। और एक पार्टी अगर शुरू करती है तो उसको अच्छाई से आगे बढ़ाए दूसरी पार्टी भी, क्योंकि इसमें राजनीतिकरण होना कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको सह रही है। आगे आने वाली पीढ़ी का क्या दोष है कि वो इस तरह की चीजों को सहे? इनकी राजनीतिकरण में हमारे बच्चे क्यों सफर करें जी। तो मेरा तो कहना यह है कि सारी पार्टी जो भी अच्छे काम जो भी उठाए, कोई पार्टी उठाए, उसको आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि अब पुलिस दोषारोपण एक दूसरे पे करने से पुलिस नहीं सुधर जाएगी। चलिए अमरजीत सिंह जी से इसका जवाब लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अमरजीत सिंह जी, स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि पुलिस सुधरे। अमरजीत सिंह जी, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि आपके मुख्यमंत्री जी अचानक औचक निरीक्षण करते हैं। तबादलों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, बार बार बड़े अधिकारियों के, छोटे अधिकारियों के तमाम जगह प्रदेश में तबादले हुए हैं। पुलिस की ट्रेनिंग का भी एक कार्यक्रम उनका मैंने देखा था, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कुछ पुलिस को संदेश देने की कोशिश की थी, पूरे प्रदेश से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी तस्वीर नहीं बदलती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए माधुरी जी, जो अभी संगीता जी कह रही थी कि इस तरीके के प्रकरणों में किसी तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और ये इस दृष्टिकोण से नहीं कि हम सत्ताधारी दल के हैं तो कहीं पर भी अगर अमानुषिक कृत्य हो रहा है या लड़कियों के साथ इस तरीके की दुर्दांत घटनाएं लोग कर रहे हैं और थाने में इस तरीके की कोई घटना हो, ये तो बहुत ही पूरे समाज को झकझोर देने वाली होती है। हमको जिस क्षण ये जानकारी, लेकिन आपकी सरकार का परसेप्शन ही इस बारे में ज्यादा खराब हो रहा है। इस बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हम फोन लाइन पर दिनेश सिंह जी को जोड़ना चाहेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। साथ ही पूरे प्रकरण को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं माधुरी जी, मैं सुन रहा था अपने पूर्व के दोनों साथियों को। देखिए, बात ये नहीं है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है जी, लेकिन जब किसी राज्य के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर उस राज्य का कौन रखवाला हो सकता है? अभी आप कह रहे थे कि तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहा है। तबादला किसमें करना है? बदलाव करना है सरकार को, अपनी मानसिकता में बदलाव करना है, अपनी सोच में। अगर सरकार के मुखिया कहती है गाहे बेगाहे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं या बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो
तो जब राज्य के मुखिया या माननीय नेताजी इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं उस राज्य का क्या होगा। बात ये नहीं है कि उन बच्ची नाबालिग बच्ची के साथ ये जो कृत्य हुआ है वो थाना परिसर में हुआ है और पुलिस के जवानों के द्वारा किया गया है। मुझे लगता है इससे भीभत्स और कोई घटना हो नहीं सकती है। ये जितनी निंदा की जाए वो कम है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर सफाई देने के बजाय वहाँ की कानून व्यवस्था को आपको देखना चाहिए। जिस तरह की उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही, दिन प्रतिदिन आप दिल्ली के समाचार पत्र को उठाकर आप देखिए, इस तरह की 2-4 घटनाएं आपको पूरे प्रदेश में मिल जाएगी। तो मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहेंगे अमरजीत सिंह जी। जी ऐसा है मान्यवर, देखिए आपका जो कहना बिल्कुल सत्य है। वहाँ गिरफ्तारी होनी चाहिए, घटना क्या है उसका पूरा सुनिरीक्षण होना चाहिए। वहाँ पर एसएसपी के साथ साथ हमारे एडीजे वो वहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने के साथ बड़ी ही गहनता से, क्योंकि आपकी बात से हम सहमत हैं पूरी तरीके से, हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि जो कहीं घटना हो और हम सत्ताधारी राजनीतिक दल के सदस्य हैं उस पर हम पर्दा डालने की कोशिश करें। पर्दा नहीं डाला जाएगा। जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी का, और चाहे जो सरकार हो, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो महिलाओं के प्रति जितना जागरूक हैं, जितना संवेदनशील हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं, जितना नारी सशक्तिकरण के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो वो समाज के अंग हैं। हमारे समाज में परिवर्तन कैसे आए, समाज में सुधार कैसे आए। बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी दिनेश सिंह जी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ माधुरी जी कि इस तरह की घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब आप जाति और धर्म के आधार पर थानों में आप थाना अध्यक्षों की या पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में एक सिरे से शुरू कीजिए, दूसरे सिरे तक चले जाइए तो एक ही जाति के लोग आपको थाना अध्यक्ष मिलेंगे मैक्सिमम, और ज्यादातर सिपाही और मुंशी एक ही जात के। अगर आप जाति और धर्म के नाम पर और रिश्तेदारों के नाम पर और कार्यकर्ताओं के कहने के आधार पर अगर थानों में आप नियुक्ति करेंगे तो उस प्रदेश का यही असर होना है। चलिए बहुत शुक्रिया, इसका जवाब मैं लूंगी, अभी इसका जवाब मैं लूंगी। बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अमरजीत सिंह जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है दिनेश सिंह जी ने उठाया, जो अक्सर आपके प्रशासन पर उठाया जाता है कि अक्सर एक ही जाति धर्म के लोगों का तबादला हो रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी, मैं उस जाति का नाम यहाँ पे